हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम ग्लोबलाइजेशन और उनके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ठीक है। तो इसका तो हम थोड़ा ब्रीफली इंट्रोडक्शन लेंगे। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, गुड्स, कमोडिटीज, लेबर एक्सेट्रा, because of which the world is moving faster and the things which would only be found in some rare places now can arrive at your doorstep. But it also have many disadvantages which can negatively impact an economy of a country. These negative effect are given below. ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन बेसिकली हम अगर इसको बिल्कुल ही इन नटशेल बात करें तो ग्लोबलाइजेशन इज अ श्रिंकरेज ऑफ अ वर्ल्ड। ठीक है। श्रिंक यानी कि जो श्रिंक हो जाती है, लाइक आपस में जुड़ जाती है, यानी कम हो जाती है। ठीक है। सो दिस इज़ द श्रिंकेज ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि इसमें इंटरकनेक्टेडनेस जो है काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है। अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो इसका मतलब कि जो लोगों में या कंट्री में जो इंटरकनेक्टेडनेस है उसको वो काफ़ी इन्हेंस्ड हो जाए। ठीक है। यानी कि अब क्या होता है कि यहाँ से बैठ के जो है बंदा वो दूसरी कंट्रीज़ में भी जाके इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ठीक है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। और यहाँ से जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ये भी एक तरह से ग्लोबलाइजेशन है। ठीक है। आप एक कंपनी जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में बिजनेस कर पाती है बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन यानी कि इंटरकनेक्टेडनेस। ठीक है। ऑफ वन कंट्री टू अनदर कंट्री, एक कंट्री दूसरी कंट्री से किस तरह इंटरकनेक्टेड है, एक कंट्री के लोग जो हैं वो दूसरी कंट्री के लोग से किस तरह इंटरेक्शन कर सकते हैं। दिस ऑल कम्स इन टू दी ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो है ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन में आती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली लिखा हुआ है कि इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, गुड्स एंड कमोडिटीज़ एंड लेबर। ठीक है। यहाँ पे जो गुड्स कमोडिटीज़ हमने जैसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की भी बात की, इसी तरह इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज। ठीक है। ग्लोबल डायलॉग्स जो होते हैं। ठीक है। जैसे यूएनओ है, यूएफओ है और दीगर ऑर्गेनाइजेशन है, आरओआई है। ठीक है। और क्या और दूसरी जो एशियन ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं, तो वर्ल्ड बैंक जैसे आईएमएफ। ठीक है। तो ये सब किस तरह जो है इन सब ये सब वजूद में है। ये सब इसीलिए वजूद में है क्योंकि हमारी जो वर्ल्ड है वो ग्लोबलाइजेशन की तरफ मूव कर गई। ठीक है। जिसकी वजह से ये हो रहा है कि तमाम चीज़ें जो है वो काफ़ी फास्ट हो रही है। नेट के ज़रिए आप जो है किसी दूसरी कंपनी में जो है आप ऑर्डर देते हो और फिर वो जो बाहर से आए और इम्पोर्ट होकर चीज़ आती है। ठीक है। आपके पास इसी तरह ही जो है दूसरी कंपनी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में बिज़नेस करती हैं और आप जो है वो इन इन चीज़ों से फ़ायदा उठाते हो। ठीक है। सो ये तो हाँ था थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। लेकिन ग्लोबलाइजेशन पे जहाँ पे यहाँ पे इतने सारे एडवांटेजेस हैं ग्लोबलाइजेशन के, वहाँ पे काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम जो है इन डिसएडवांटेजेस यानी कि इन कॉन्सिक्वेंसेस की बात करेंगे। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन के। सो लेट्स टॉक अबाउट दीज कॉन्सिक्वेंसेस। तो सबसे पहला है कि ईजी स्प्रेड ऑफ डिजीज़। जैसा कि अभी हमने देखा कि कोरोना वायरस किस तरह एक चाइना से लेके पूरी दुनिया में फैल गया। तो ये इसी वजह से हुआ क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है। ठीक है। अब वहाँ पे चाइना के कुछ लोग जो है वो यूनाइटेड स्टेट में गए, यूनाइटेड स्टेट्स ये से कुछ लोग जो है वो इटली चले गए, इटली से कुछ लोग पाकिस्तान आ गए। ठीक है। और कुछ लोग जापान चले गए। और तो जिसकी वजह से ये लोगों की वजह से उनकी जो माइग्रेशन है, तो इस वजह से काफ़ी वायरस जो है वो फैल गया। ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में ये फैल गया क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है। और काफ़ी मतलब मुल्कों ने ये भी किया था इसके फैलने के बाद कि जो उन्होंने इमिग्रेशंस जो है वो काफ़ी रोक दी थी। ठीक है। और काफ़ी जो दूसरी कंट्री से इमिग्रेंट आए हुए थे उन सबको वापस भेज दिया गया और माइग्रेशंस भी रोक दी गई, एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए। ठीक है। तो इस तरह के सेफ्टी मेजर्स लिए गए। ठीक है। ताकि लोगों की जो मोबिलाइजेशन है वो कम से कम हो जाए। और इसके अलावा लॉकडाउन्स लगाए गए और इस तरह के जो सेफ्टी मेजर्स लिए गए। ठीक है। सो ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन देयर इज ऑलवेज द रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग डिजीजेस फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर or around the world. Recently, the COVID-19 was the first appeared in China, and from China it emerged everywhere around the world. Similarly, many diseases can easily transfer from one place to another place. एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे आराम से ट्रांसफर हो सकती है बिकॉज ऑफ दी ग्लोबलाइजेशन, एंड विच कैन बी कैरिड बाय द प्रोडक्ट्स और पीपल प्रोडक्ट के ज़रिए और पीपल के ज़रिए। जिसकी वजह से क्या हो गया है कि यहाँ पे लिखा है कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर कहते हैं जंग को, और किसके ज़रिए, वायरसेस के ज़रिए। लेकिन यानी ये यहाँ पे क्या होता है कि एक मुल्क जो है दूसरे मुल्क के ऊपर अटैक करता है थ्रू वायरस। वो क्या करता है, वहाँ पे जो है वायरस
बेच देता है अपना लेबोरेटरी में एक वायरस बना के, लैब में वायरस बना के वहाँ पर दूसरे कंट्री में जिस कंट्री को टारगेट या जिस रीजन को टारगेट करना होता है उस रीजन में वायरस छोड़ देता है और फिर वहाँ पे लोग जो है वो मरते रहते हैं वायरस की वजह से, ठीक है, और उनका गोल जो है अचीव हो जाता है। सो इट्स बिकेम वेरी इजी बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। ये तब ये जो है बायोलॉजिकल वारफेयर और ये तमाम चीज़ें जो है वो इसलिए वजूद में आई क्योंकि ग्लोबलाइजेशन आ गई, ठीक है। इट इज़ द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ कंट्रीज, ठीक है, तमाम कंट्रीज जो आपस में इंटरलिंक्ड हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। और अगर इसको हम नटशेल में बोलें तो इट इज़ अ वर्ल्ड श्रिंकेज, ठीक है। वर्ल्ड श्रिंकेज यानी कि अभी क्या होता है कि हम फेसबुक पे बैठ के किसी अंग्रेज से भी बात कर सकते हैं, ठीक है। सो यू कैन सी दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। दूसरा है अनफेयर विद पुअर कंट्रीज। ये काफ़ी अनफेयर होता है पुअर कंट्रीज की वजह से। क्यों? लेट्स रीड इट। Another negative impact of globalization is that poor countries cannot compete with the developed countries. वो developed countries से compete नहीं कर सकती in the international market में, ठीक है, which gives a competitive advantages to the developed countries. developed countries कौन कौन सी है? जो कि first world countries जिनको हम बोलते हैं, जैसे USA, रशिया, चाइना या जापान, ठीक है। तो ऐसी कंट्रीज़ को, ये कनाडा, ठीक है, ऑफ कोर्स कनाडा भी डेवलप्ड कंट्री है, तो ऐसी कंट्रीज़ जो है वो हाँ काफ़ी मतलब कंपटीशन में बाजी मार जाती हैं, ठीक है। और हम जैसी डेवलपिंग कंट्रीज़ जो कि पाकिस्तान है वो इतनी ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर नहीं कर पाती हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल मार्केट जो है वो उनमें इनकी मोनोपोली रहती है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। सो वेयर डिड आई लेफ्ट, विच रिजल्ट इन द ह्यूज गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर कंट्रीज, जिसकी वजह से यहाँ पे ह्यूज गैप आ जाता है रिच और पुअर कंट्रीज में। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड ही रह जाती हैं और डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो और ज़्यादा डेवलप्ड हो जाती हैं, ठीक है। सो पुअर कंट्रीज कैन नॉट मेक इनोवेशन because they can easily get the same good in a much cheaper rate from the developed countries. So poor countries keep on buying more from the developed nations and selling less to the developed countries can make them even poor. अब क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ पे कॉटन वगैरह या हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि ज़्यादातर जिनकी जो ओरिजिन्स होती हैं वो एग्रीकल्चर पे बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो हम उनको जो है रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं और वो रॉ मटेरियल जो हम प्रोवाइड करते हैं उन लोगों को वो जो है चीपर होता है एज़ कम्पेयर टू दी फाइनल गुड, जो फाइनल गुड या फिनिश्ड गुड जिसको हम कहते हैं। तो वो हम क्या वो हम तो उन लोगों को जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं वो उसका फिनिश गुड बना के हमको डबल कीमत में बेच देते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे यहाँ पर जो है वो ट्रेड डेफिसिट रह जाता है, यानी कि हमारे जो इम्पोर्ट्स होते हैं वो हमेशा ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू आवर एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम जो है इतनी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते। हमारी जो जीडीपी है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू दी डेवलप्ड नेशन, और जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज वगैरह तमाम चीज़ें जो है वो काफ़ी स्केयर हो जाती हैं, ठीक है। सो अनदर नेगेटिव पॉइंट इज़ दैट वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिज़ास्टर, ठीक है। वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिज़ास्टर कैसे? अब इसको अगर मैं यहाँ पे पूरा पैराग्राफ ना पढ़ूँ, इन अ नटशेल बताऊँ, तो हमारे जो जैसे कंट्रीज़ जो है आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, इसी तरह कंट्रीज़ की जो इकनॉमीज़ हैं, जो मैशियात हैं, वो पे आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं, ठीक है। तो यानी कि इसका जो है रिपल इफेक्ट आ रहा होता है। अगर जैसे एक कंट्री की जो इकनॉमी वो दूसरी कंट्री की इकनॉमी पे रिलाई कर रही होती है, ठीक है, इतनी बहुत नहीं, कुछ 70-60% तक। तो जब एक इकनॉमी कोलैप्स कर जाती है, स्पेशली जब डेवलप्ड कंट्री की इकनॉमी कोलैप्स कर जाती है, तो उसका अफेक्ट जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर आ रहा होता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि काफ़ी इन्वेस्टर्स जो होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के वो डेवलप्ड कंट्री के अंदर बाज़ औक़ात हेविली इन्वेस्टेड होते हैं, ठीक है, जिसको हम एफडीआई बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उन लोगों ने की होती है क्योंकि डेवलप्ड नेशन से रिटर्न ज़्यादा आ रहा होता है, क्योंकि वहाँ पे डॉलर में रिटर्न आता है, और यहाँ पर जो है वो यूजुअली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो करेंसीज हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं एज़ कम्पेयर टू दी डेवलप्ड नेशंस की यूजुअली, ठीक है। ये मोस्ट ऑफ द केस नहीं है, ठीक है, यूजुअली ऐसा होता है। So let's read this long paragraph. The most devastating कहते हैं destructive, ठीक है, devastating negative impact of globalization is that when one country's economy collapse, the several other countries also get affected. It happens due to the globalization. ये तभी पॉसिबल है जब ग्लोबलाइजेशन होगी, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन नहीं होगी तो सब जितनी भी इकनॉमी है वो ओपन इकनॉमी से क्लोज्ड इकनॉमी हो जाएंगी, यानी कि अब वो इकनॉमी जो है वो
आपस में ही ट्रेड करेंगी, किसी और कंट्री के साथ ट्रेड नहीं करेंगी। लेकिन ग्लोबलाइजेशन ने ये पॉसिबल कर दिया कि जितनी भी इकोनॉमी है वो आपस में भी ट्रेड करती हैं और वो ओपन हो गई हैं, ठीक है। सो where did I left? So yeah, an economy of one country is interconnected with the economy of other country or countries. So when there is recession in one country, जब एक country में मंदी आ जाती है, recession आ जाता है in one country, the other countries economy also slumps, ठीक है। slumps यानी वो भी गिर जाती है, इसको plummet भी बोलते हैं, जो कि एंड में लिखा हुआ है plummet, ठीक है। plummet गिर जाना या slumps गिर जाना, ठीक है, गिर जाती है, fall कर जाती है, विच लीड्स टू अ ग्लोबल रिसेशंस, ठीक है। और जिसकी वजह से ग्लोबल रिसेशंस आ जाते हैं, पूरे वर्ल्ड में जो है वो रिसेशन आ जाते हैं, यानी कि पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है फॉल कर जाती है, ठीक है, फॉल कर जाती है। तो जैसा कि हमने कोविड में देखा कि जितनी भी स्टॉक मार्केट थी, हर कंट्री की स्टॉक मार्केट, यूएस स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट, या जिसको हम बॉम्बे स्टॉक मार्केट कहते हैं, आई डोंट नो अब क्या कहते हैं, और जैसे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, ठीक है, जिसको पहले कराची स्टॉक मार्केट कहते थे, जितनी भी स्टॉक मार्केट थी सब की सब कोलैप्स कर गई। यानी कि मेजर जो स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज थे या स्टॉक मार्केट कह लें, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, तो ये सब कोलैप्स कर गई। कैसे, अब सब कैसे कोलैप्स कर गई? तो दिस इज़ द रीज़न, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, इंटरकनेक्टेडनेस, और हम और इकोनॉमी की जो डिपेंडेंसी होती है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, लीड्स टू ग्लोबल, और इस डिपेंडेंसी की वजह से ग्लोबल रिसेशन आ जाता है। ग्लोबल रिसेशन यानी कि पूरे वर्ल्ड में रिसेशन आ जाता है, ठीक है। Just like that happens in 2008 subprime mortgage crisis in US, which takes down several other countries because many people from different countries were invested in US. As the US economy collapses, their economy also plummet, ठीक है। अब देखो क्या हुआ था कि 2008 में एक यूएस में जो है काफ़ी ह्यूज बड़ा रिसेशन आ गया था, क्योंकि जो लोगों की एक मॉर्गेज बॉन्ड सिक्योरिटीज एक फ्यूचर्स थे एक तरह से, वो जो है वो कोलैप्स कर गए थे, क्योंकि वहाँ पर जो है करप्शन का थोड़ा बहुत फैक्टर आ गया था, और जो उनकी जो रेटिंग एजेंसीज थी उन्होंने मतलब वो करप्ट हो चुकी थी, और उन्होंने पैसों के लिए इनकी जो है सिक्योरिटीज़ की जो सही तरह से रेटिंग नहीं की। बहरहाल ये तो काफ़ी मतलब कॉम्प्लिकेटेड मामला है, जिसको मैं अगर समझाऊंगा तो आधा घंटा यही निकल जाएगा। तो इसकी वजह से हम इसको ब्रीफली समझते हैं कि MBS जो है एक तरह से एक बॉन्ड था जो जिसकी रेटिंग सही नहीं हुई, और लोग जो इसके ऊपर हेविली इन्वेस्टेड थे, और आखिर में जो है ये वर्थलेस हो गया, ठीक है। तो लोगों को काफ़ी ह्यूज लॉसेस हुए इस वजह से, ठीक है, क्योंकि लोग जो है वो डिफ़ॉल्ट कर गए थे अपनी मॉर्गेजेस पे। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ कि आइसलैंड के और जो दूसरे जैसे नॉर्वे, आइसलैंड या स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज़ है, उन्होंने भी यूएस की इकनॉमी में इन्वेस्टमेंट की हुई थी। अब जैसे वो इकनॉमी कोलैप्स हुई, आइसलैंड की जो है ज़्यादातर इन्वेस्टर उनको लॉस हुआ, और फिर वहाँ की इकनॉमी भी कोलैप्स कर गई, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि रिपल इफेक्ट आ रहा होता है। रिपल इफेक्ट हम इसी को ही कहते हैं कि एक गिर जाए तो उसके पीछे तमाम जो भी चीज़ें हैं वो गिर जाएँ, ठीक है। दिस इज़ दी अनदर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, और ये तब होता है जब ग्लोबलाइजेशन होती है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वेस्टर्न ट्रेंड ऑफ फास्ट फूड, ठीक है। तो यहाँ पे अक्सर ये होता है, पाकिस्तान की अगर हम एग्जांपल ले लें तो पाकिस्तान में हर चीज़ जो है वेस्टर्न से कॉपी होकर आ रही होती है। इवन यहाँ क्या है, लोग जो है वो कल्चर्स भी फॉलो कर रहे होते हैं। जैसे बर्गर लोगों को देख लो यहाँ पे, ठीक है, तो वो जो है वो वेस्टर्न कल्चर से काफ़ी इंस्पायर्ड होते हैं और उनको फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल ये इसीलिए ही होता है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन आ रही होती है, और हमारी जो कल्चर है वो उसकी जो अहमियत है वो कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू दी वेस्टर्न कल्चर। जब पीपल जो उसको अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं, तो हमें हमेशा अपने कल्चर की वैल्यू रखनी चाहिए या उसकी वैल्यू बढ़ाना और एनहांस करनी चाहिए, ठीक है। सो इन द वेस्टर्न डेवलपिंग कंट्रीज पीपल प्रेफर फास्ट फूड, ठीक है, ज़्यादातर फास्ट फूड प्रेफर कर रहे होते हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट द रियल केस, ठीक है। ऐसा ये तो एज अ हम जर्नली बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऑल द पीपल्स प्रेफर फास्ट फूड, ठीक है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में से भी लोग हैं जो होते हैं जैसे जो कि हेल्दी डाइट लेते हैं या हेल्दी फूड कंज्यूम करते हैं। हम जो है यूजुअली बोल रहे हैं, ठीक है, यूजुअली या कुछ लोग जो है वो फास्ट फूड प्रेफर करते हैं, विच इज़ यूजुअली known as junk food. Now because of the globalization this fast food has become common to every country which is changing the way of how, जैसे हम काफ़ी जो है
फास्ट फूड जो है वो अमेरिका से जो भी फास्ट फूड उनके पास होते हैं, जैसे इटालियन का पिज़्ज़ा है, ठीक है। मतलब पिज़्ज़ा जो इन्वेंट किया था वो इटाली ने किया था, इटली ने किया था, ठीक है। और यहाँ पर हमने उनकी एडप्टेशन कर ली, जैसे लजानिया है वो भी इटली में हुआ था उसकी इन्वेंशन, ठीक है। तो हम जो है कल्चर और जो खाने पीने की चीज़ें वो भी काफ़ी कॉपी कर रहे हैं उनसे। फिर इंक्रीज इन टेररिज्म, ठीक है। अब ग्लोबलाइजेशन है तो इसके वैसे इंक्रीज भी आता है टेररिज्म में। ग्लोबलाइजेशन हैड मेड इट ईजियर टू डिस्ट्रॉय अ कंट्री फ्रॉम इनसाइड थ्रू terrorism and evil activities as globalization allows a person from one country to migrate to the other country। अब वो ट्रेन करके कोई लोगों को भेज सकते हैं, ठीक है। जैसे अक्सर यहाँ पर पाकिस्तान में जो रॉ के एजेंट्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है। और इसी तरह इंडिया में जो आईएसआई के एजेंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये जब पकड़े जाते हैं तो इंडिया ही खुद या पाकिस्तान ही खुद रिजेक्ट कर देता है कि ये हमारे लोग नहीं हैं, ठीक है। और वो लोग बेसिकली भेजे इसलिए जाते हैं ताकि उनकी जो सीक्रेट इंटेल है वो रिलीज़ कर दें, ठीक है, या टेररिज्म एक्टिविटीज़ करें, ठीक है। और इसी तरह ही जो काफ़ी मतलब ऐसी फोर्सेस वगैरह हैं जो कि ऐसे कामों में इंडल्ज्ड होती हैं, ठीक है। Many of the tourists with the visa and work permit goes to the other country with the hidden agendas। उनके पास hidden agendas होते हैं of causing violence in the state which result in massive terrorism attacks and crimes throughout the country and making the country physically and economically unstable, ठीक है। और ये तभी पॉसिबल हो जाता है कि एक आदमी जो है वो यहाँ से माइग्रेट करके दूसरी कंट्री में जाए और वहाँ पे जाके टेररिस्ट अटैक करे, जब ग्लोबलाइजेशन हो, जब एक कंट्री जो है दूसरी कंट्री को आने के लिए परमिट देती हो, ठीक है। अगर ग्लोबलाइजेशन फॉर एग्जांपल नहीं होती तो जो है वो माइग्रेशन भी नहीं हो पाती, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है ग्लोबलाइजेशन का। तो एज ऑफ कंक्लूजन आई विल जस्ट रीड द पैराग्राफ। ग्लोबलाइजेशन हैज़ मैनी प्रोस एंड कॉन्स। प्रोस एंड कॉन्स कहते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को। इट्स समटाइम्स बेनिफिशियल फॉर एन इकोनॉमी एंड समटाइम्स इट्स हैड अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द कंट्री। कभी कभी बेनिफिट देती है, कभी कभी नेगेटिव इम्पैक्ट इसका आ जाता है कंट्री के ऊपर। एज वेल एज ऑन देयर पीपल, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन द डिजीजेस कैन स्प्रेड वेरी फास्ट एंड अराउंड द वर्ल्ड। A country people can have a huge influence of others countries culture. It can cause unfair grounds for the underdeveloped countries and it might increase terrorism, ठीक है। So thank you very much for watching this video. Have a great day and Allah Hafiz.